गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में हमें मुसीबतें बड़ी क्यों लगती हैं, या कह सकते हैं कि हमें अपनी समस्या बड़ी लगती है। और वो क्यों लगती है, आज की साखी सुनते हैं और उस क्यों का जवाब ढूंढते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बाप और बेटे की। अक्सर करके आप जानते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, छोटी उम्र होती है, एक्टिव होते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ों में वो लगे हुए रहते हैं। और पेरेंट्स 100 कामों में उलझे हुए होते हैं, तो वो बच्चे की हरकतों से कई बार परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कामों में लगे रहते हैं। तो जो इस कहानी में साखी में पिताजी थे, कोई किताब पढ़ने में बिजी थे, पर उनका बेटा बार बार आता और उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता था। पिता के समझाने और डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। बच्चे तो होते ही अल्लड़ हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे को किसी काम में उलझा दिया जाए तो बात बन सकती है। तो उन्होंने पास ही पड़ी एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। तभी उन्हें पूरी दुनिया का मानचित्र छपा हुआ दिखा, यानी कि जो मैप होता है ना, वर्ल्ड का मैप, वो छपा हुआ दिखा एक पेपर पे। उन्होंने तेजी से वो पेज फाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा था। तो पिता ने अपने बेटे को पास में बुलाया कि मेरे पास आओ और पास आओ। बेटा पास गया तो उसने कहा, हाँ पिताजी बोलो। तो पिताजी बोले कि देखो बेटा, ये वर्ल्ड मैप है, अब मैं इसे कई पार्ट्स में कट कर दिया मैंने इसे, तुम्हें इन टुकड़ों को फिर से जोड़ के वर्ल्ड मैप तैयार करना होगा। और ऐसा कहते ही उन्होंने इस काम में बेटे को लगा दिया। अब पिता खुश, जोड़ ही नहीं पाएगा इतने छोटे छोटे टुकड़े में, इसको वर्ल्ड मैप तो पता ही नहीं होगा कैसे जोड़ना है। लेकिन ये क्या, बेटा तुरंत मैप बनाने में लग गया और पिता सोचने लगे कि अब कम से कम 2-3 घंटे में बेटा आएगा, मैप जोड़ के आराम से मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। लेकिन ये क्या, अभी 5 मिनट ही हुए थे कि बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, ये देखिए पिताजी, मैंने मैप तैयार कर लिया। पिता ने आश्चर्य से देखा, मैप बिल्कुल ठीक था। उन्होंने पूछा, तुमने इतनी जल्दी मैप जोड़ कैसे लिया, ये तो बहुत मुश्किल काम था, ये तो मेरे से भी 1 घंटे में नहीं होता। उसने बोला, पापा ये तो बिल्कुल आसान था, आपने जो पेज दिया था ना, उसके पिछले हिस्से में कार्टून बना था, मैंने बस वो कार्टून कंप्लीट कर दिया और मैप अपने आप ही तैयार हो गया। और ऐसे कहते वो बाहर खेलने के लिए भाग गया, जैसे अपने पिताजी को चिढ़ा रहा हो कि ये देखो तुमसे नहीं होता, मैंने कर दिया। और उसके पिताजी सोचते रह गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार जीवन की समस्याएं भी ऐसी होती हैं, सामने से देखने पे वो बड़ी भारी भरकम लगती हैं, मानो उनसे पार पाना असंभव हो। और हम लोगों को भी कह देते हैं, तुम हमारी जगह होते ना, तुम्हें पता चलता कैसे पार करते हैं मुसीबतें। लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि सामने वाले का नजरिया क्या है। क्या पता वो सच में उस मुसीबत से 2 मिनट में पार हो जाए, या हमसे कम समय में पार हो जाए। ये नजरिए पे डिपेंड करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम उनका दूसरा पहलू देखते हैं तो वही समस्या आसान बन जाती है। इसलिए जब कभी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसे सिर्फ एक नजरिए से देखने की बजाय अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए, क्या पता वो बिल्कुल आसान बन जाए। जब हम अपनी इस सोच को बदल लेंगे, तभी हमारे जीवन में हर आने वाली मुसीबत हमें हल्की लगेगी, भारी नहीं, और अपनी समस्या फिर कभी बड़ी नहीं लगेगी। फिर तो इंसान यही कहेगा कि दुनिया में बहुत गम है, लेकिन मेरा गम बहुत कम है। सही मायने में तभी उस चीज को समझेगा।
तो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा ना बनाएं, उसको दूसरे पहलू से देखने की कोशिश करें। और उसके लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। और बुद्धि की साधना कैसे की जाती है? सुमिरन से। यानी बुद्धि को कैसे साध सकते हो आप? सुमिरन से। और जो इंसान सुमिरन करता है, आपने देखा होगा हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, जो चैंटिंग करते हैं और बहुत सालों से सुमिरन कर रहे हैं सच्चे दिल से, उनके पास बहुत बुद्धि होती है। हर चीज़ को, हर समस्या को सुलझाने का उनके पास नया नज़रिया होता है और मिनटों में वो हमारी मुश्किलों का हल निकाल देते हैं। तो वो इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि वो सुमिरन करते हैं और अपनी बुद्धि की साधना करते हैं, उसको साधते हैं। और जब बुद्धि सध जाती है ना, तो मन विचलित होने से बच जाता है। मन चंचल है, बंदर की तरह इधर उछलता उधर उछलता उधर उछलता है, लेकिन उसको सिर्फ हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है। और जब हम सुमिरन नहीं करते हैं, तो जब बुद्धि आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी तो मन को कौन क्या कंट्रोल कर लेगा। और ये मन जब भागता है ना, तो बड़ा भगाता है हमें। जिसका मन कंट्रोल में नहीं आया ना, वो इंसान का तो जीना इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में दूभर हो जाता है। यही मन है जो हमें 84 में भटकाता है, बुरे कर्म करने पे हमें मजबूर करता है, हर तरह का बुरा कर्म। इंसान सोचता है कि वो जो कर रहा है वो किसी को मार थोड़ी ना रहा है, ये कोई इतना बुरा कर्म थोड़ी है। एक छोटा सा बोला गया झूठ, वो भी बहुत बुरा कर्म माना जाता है, बिल्कुल किसी को मारने के बराबर। देखना पड़ता है कि हम किस लिए झूठ बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए या किसी और के भले के लिए। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ऐसा, तो हम पाप कर रहे हैं। और अगर हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए जिससे किसी की जान बच रही है, और उस इंसान ने कोई पाप नहीं किया है, वो निष्पाप है, अगर किसी ऐसे इंसान को बचाने के लिए जो निष्पाप है, उसके लिए हम झूठ बोलते हैं, उसके किसी बुरा होने के लिए हम झूठ बोलते हैं, बचाने के लिए कि उसका बुरा ना हो जाए, उसको बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ झूठ की गिनती में नहीं आता है। हम गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि किसी भले इंसान के लिए बोला गया झूठ, किसी के भले के लिए किया गया झूठ, वो झूठ में काउंट ही नहीं होता है। लेकिन किसी बुरी भावना से बोला गया झूठ, किसी के लिए बुरा करने के लिए, अपना स्वार्थ सोचने के लिए बोला गया झूठ, किसी की हत्या करने के बराबर होता है। तो ये ना सोचे कि हमने किसी की हत्या थोड़ी ना की है, सिर्फ छोटा सा झूठ ही तो बोला है, क्या ही हो जाएगा इससे। नहीं, आप अपने पाप के घड़े में उसको अर्जित कर रहे हैं, और जिस दिन ये पाप का घड़ा भरेगा, उस दिन आपको आपके इस छोटे छोटे से हर झूठ का जवाब देना पड़ेगा भगवान को, और भुगतना पड़ेगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूंगी। आशा करती हूँ आज आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा कि समस्याओं को किस नजरिए से देखें। सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।